ड्रामे की पहली किस्त शुरू होती है। बाप और बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं और घर में उसकी बीवी खाना बना रही होती है। वो सिलबट्टे पर अपनी नौकरानी से चटनी पिसवा रही होती है, फिर अपना खाना बनाने के लिए बिरयानी तैयार करती है। वहाँ से उसके बाद दादी आ जाती हैं और कहती हैं कि ये खाना किस तरह बन रहा है, इसमें बादियान के फूल कम हैं। तो उसकी बहू दादी से कहती हैं कि खाना आपने जब मामू के घर गया था वो भी बिरयानी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद आती है माया। माया अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, जल्दी जल्दी में हर चीज़ उसकी बिखरी हुई होती है। उसने कॉलेज जाना होता है जिसके लिए वो लेट हो रही होती है क्योंकि आज उसका कोई टेस्ट होता है। उधर जो मस्जिद में गए होते हैं जहांगीर के भाई, वो वहाँ से अपने वालिद के लिए अमरूद चुन रहे होते हैं ताकि क्योंकि उसके अब्बू को अमरूद बहुत पसंद है। माया आकर कहती है बाबा मुझे छोड़ा है, मुझे बहुत जल्दी है, आज मेरा टेस्ट है, मेहरबानी करके मुझे आज कॉलेज छोड़ा है। यहाँ पर अमल दुआएं कर रही होती है, अल्लाह पाक मेरी टीचर का एक्सीडेंट हो जाए, मुझे टेस्ट नहीं आता। फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती है कि अल्लाह पाक ऐसा ना हो। फिर दुआ करती है अल्लाह पाक उनकी शादी हो जाए। उसके बाद उसकी दादी उसको आवाज़ लगाती है, वो कहते हैं ये क्या भेजा गया है बेटे ने जहांगीर। वो जब खोल कर देखते हैं तो उसमें से एक लेटेस्ट आईफोन का ब्रांड निकलता है और वो आकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है, कहती अब दादा ये तो बहुत ही महंगा फ़ोन है। दादी कहती हैं कितने का होगा। अमल कहती है पूरे 7 लाख का है। इतनी खुश हो जाती है फ़ोन देख के। उसके बाद अमल का भाई आ जाता है जो फ़ोन को देख के पागल हो जाता है, वो कहता है ये मैं लूँगा। उसके बाद माया रिक्शे में बैठी होती है, अपने पेपर की इम्तिहान की तैयारी कर रही होती है और रिक्शे वाला उसे बार बार घूर रहा होता है। वो रिक्शे को रुकवा कर बाहर निकल आती है और वहाँ से उतर कर किसी और में रिक्शे में चली जाती है। यहाँ पर उसका भाई बैठकर गेम्स खेल रहा होता है। वहाँ पर उसकी बहन आके कहती है ये वही गेम है ना जिसके लिए तुमने इतनी गालियाँ खाई थी। कहता है मैंने खुद नहीं कहा था, चाचू ने मुझे खुद लेकर दिया था। कहती जिस दीदी नज़रों से तुम देख रहे थे चाचू ने लेकर ही देना था। माया जो ही कॉलेज में एंटर होती है सब लड़के लड़कियां घूर रही होती हैं। वो इतना गुस्सा हो जाती है कि हर कोई मेरी तरफ देखता है। मैं घर से निकलती हूँ तो मोहल्ले के लड़के पहले छेड़ते हैं, फिर उसके बाद रिक्शे वाले छेड़ते हैं। अब कॉलेज में तो कॉलेज वाले सब मुझे घूर रहे हैं, मुझे में क्या है ऐसा। अमल कहती है तुम्हें सर ने एक्सपेल कर दिया। वो इतना परेशान होती है, उसे कहती है मैं मजाक कर रही, तुम अपना फ़ोन देखो, व्हाट्सएप ग्रुप देखो, तुम्हें पता चलेगा कि आज कोई लेक्चर नहीं था, आज छुट्टी थी। दूसरी तरफ दादू अपनी दूसरे बेटे जहांगीर के बाहर के मुल्क से आने की खुशी में हर पूरा घर पेंट करवा रही होती हैं, पूरे घर की सेटिंग लगवा रही होती हैं और अमल का भाई सारा कुछ सेट कर रहा होता है, पेंट कर रहा होता है। दादी परेशान हो रही होती है कि इतनी देर हो गई है जहांगीर अभी तक क्यों नहीं आया। वो परेशान होते हुए कभी नौकर से कहती है कोई भी गाड़ी आती है कि जाओ जाकर देखो क्यों नहीं आया अभी तक। उसके बाद वो गाड़ी में दिखाते हैं कि जहांगीर और उसका भाई अपनी फैमिली को लेकर आ रहे होते हैं। घर बैठ के सब इतना खुश होते हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं सबसे, एक दूसरे से मिलके एक दूसरे से बातें करते हैं। जब वो आते हैं तो दादी अपनी पोती और पोते से मिलकर खूब खुश होती है। यहाँ पर सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। कहता है ये मिठाई खाने के लिए मैं बेताब था, यहाँ वहाँ से हर चीज़ मिलती है लेकिन यहाँ वाला मज़ा नहीं है। दूसरी तरफ वली अपने रूम में जाता है, वहाँ पर जाकर अपना सारा सामान सेटअप करने की कोशिश करता है। साथ उसका कज़न जिसके साथ वो अपने कज़न से कहता है कि जाओ रूम का दरवाज़ा लगाओ। कहता है चलो मैं खुद ही लगाता हूँ। कहता है इसमें लोग नहीं